अगर न्यूज मिली कि हार्ट ब्लॉकेज है तो ऐसा लगता है कि बस अब कहानी खत्म है। चुनौती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक अचानक हार्ट अटैक। तुरंत अस्पताल पहुंचो, तुरंत ऑपरेशन थिएटर में जाओ, टेबल पे लेटो, तुरंत आप एंजियोप्लास्टी कराओ। अब कोई रास्ता नहीं। नो डाउट सिचुएशन पैनिक है। 5 लोगों की डेथ हर मिनट, मतलब ये कंडीशन इसमें इंडिया के अंदर है। मरने वाले अधिकांश यंग एज के। मैं आपको बताऊं नॉर्मली 20-30% ब्लॉकेज तो बहुत कॉमन है। अब वो नली चौड़ा होगा लेकिन गंदगी तो उसी जगह पर है, तो और गंदगी जमेगी, फिर से ब्लॉक होगा। तो एक्चुअली इंस्टेंट एक तरह का टाइम पास है। फाइनली उनको करना बाईपास है। तो टाइम पास के लिए पहले कुछ लाख आप दोगे इंस्टेंट के लिए, बाद में आप बाईपास के लिए दोगे, और उसके बाद भी आपको प्रिकॉशन वही करने होंगे जो पहले कर लेते तो नौबत ही ना आती। हमारी टीम ने 90% प्लस हार्ट ब्लॉकेज केसेस को भी बिना सर्जरी के रिवर्स किया है। मैं विद एविडेंस बोल रहा हूँ, ठीक? 90%। जी जी जी, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके चैनल पर वो डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, वो बाकायदा लोग देखें उसको। आयुर्वेद कहता है खाने के 1 घंटे बाद पिया गया पानी अमृत है, और आधे घंटे बाद पिया गया पानी उत्तम है, और खाने के साथ पिया गया पानी विष के समान है। सबसे पहले अपने घर में जाएं और एक रिफाइंड तेल नाम का प्रोडक्ट है उसको उठा के बाहर फेंक दीजिए बिना कुछ सोचे। बासी गर्म किया हुआ खाना, बार बार गर्म किया हुआ तेल, जो पकौड़े मार्केट में खाते हैं वो जल के काला हुआ तेल, वो चाहे घर में हो चाहे बाहर में हो, वो जहर है आपके लिए। नमस्कार। हार्ट ब्लॉकेज ये एक मेडिकल शब्द ही नहीं है सिर्फ। अक्सर जो हार्ट ब्लॉकेज का पेशेंट होता है उसे ये कहा जाता है कि बाईपास करा लो, सर्जरी करा लो, स्टंट करा लो। उसके बाद सोशल मीडिया पे आने के बाद पता चलता है कि काढ़ा पी लो, घर में रहो, ये अलग अलग नुस्खे करो जिससे कि जो ब्लॉकेज है आपकी बॉडी में, आर्टरीज में, वो पिघल करके निकल जाएगी। अब विश्वास किस पे करें? एलोपैथ पे, आयुर्वेद पे, बाईपास पे, सर्जरी पे, स्टंट पे, या फिर काढ़े पे? बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सारी ही चीज़ें एक कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, जिसके बाद मरीज़ कोई ना कोई गलत फैसला ज़रूर ले लेता है। आज का जो साक्षात्कार है वो ख़ास तौर पे हमने हार्ट ब्लॉकेज के जो तमाम पेशेंट्स हैं जिनकी चिंता है उनके लिए तैयार किया है। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे ख़ास गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर बीके चौरसिया जी, जो कि बीके आरोग्यम के चेयरमैन हैं, और साथ में 23 वर्षों से अधिक का इन्हें अनुभव है। बेहतरीन नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, और साथ में एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और अपनी इस प्रथा को, आयुर्वेद को, काफ़ी लंबे समय से वो दूसरी तीसरी पीढ़ी हैं जो आगे लेकर चल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। और हार्ट के जो ये केसेस आज हमारे देश में बढ़ रहे हैं, ये एक अलार्म सिचुएशन हो चुका है कि इमरजेंसी अलार्म बजने लग गया है। हर एक तीसरा चौथा व्यक्ति हार्ट का पेशेंट बनता जा रहा है, और आज अगर जो नहीं भी है तो आने वाले समय में हो जाएगा। लेकिन हर एक पेशेंट को ये कहा जाता है कि अगर हार्ट ब्लॉकेज है तो बाईपास एक बार करा लीजिए, स्टंट डलवा लीजिए, हो सकता है जो है ये समस्या रुक जाए। लेकिन वो रुकती नहीं है, वो फिर से स्टंट उन्हें डलवानी पड़ेगी लाइफ टाइम में आगे चल करके। आपको ये मतलब आप इस पर क्या सोचते हैं? जी, सबसे पहली चीज तो क्या है, अगर न्यूज मिली कि हार्ट ब्लॉकेज है तो ऐसा लगता है कि बस अब कहानी खत्म है। तुरंत अस्पताल पहुंचो, तुरंत ऑपरेशन थिएटर में जाओ, टेबल पे लेटो, तुरंत आप एंजियोप्लास्टी कराओ, अब कोई रास्ता नहीं है, और आपको डराया भी सा जाता है। और सच्चाई ये है कि हार्ट ब्लॉकेज अगर आपको है, अगर आपको न्यूज मिली है तो ये कोई मौत का खतरा नहीं है, ये बहुत गंभीर चेतावनी है जी। आपको बताया गया कि आपके यहाँ दिक्कत शुरू हो गई है, तुरंत इसकी सावधानी बरतो। लेकिन चूंकि यहाँ पर बिजनेस है ना, तो ये उसको एक सॉल्यूशन के तौर पे देखते हैं। देखो एक बात ध्यान से समझो, हार्ट ब्लॉकेज है क्या? हार्ट की जो नलियां हैं ये कोई नाली नहीं जहाँ कचरा फंस गया है। जी जी जी। आपके शरीर में आयुर्वेद के अनुसार आम यानी कि अनपचे भोजन से जो टॉक्सिन इकट्ठा होते हैं, और आपके साथ कुछ फैट्स या कुछ कैल्शियम या कुछ और डिपॉजिट्स हैं, और वो आपकी गलत लाइफस्टाइल, खान पान या कई कारणों से आपकी बॉडी में इकट्ठा होते हैं, और वो आपके नालियों को जाम करते हैं, ब्लॉक करते हैं। ठीक, इसको हम नॉर्मली हार्ट ब्लॉकेज बोलते हैं। इसका मतलब नहीं कि आपका तुरंत सर्जरी की डिमांड है। डिमांड है उस ब्लॉकेज को क्लीन करने की, न कि एक कोई छल्ला लगा के उसको चौड़ा करने की या खून को दवाओं से पतला करके उसको करने की। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन डर ऐसा बना दिया गया है कि लोग बिल्कुल एक डर में आते हैं, पैनिक सिचुएशन। अच्छा मजेदार बात देखिए, हर मिनट में 5 लोग डेथ कर रहे हैं। नो डाउट सिचुएशन पैनिक है। 5 लोगों की डेथ हर मिनट, मतलब ये कंडीशन इसमें इंडिया के अंदर है, और मरने वाले अधिकांश यंग एज के, कोई नहीं बुजुर्ग लोग को ही हार्ट अटैक हो रहा है, और 60% लोग फर्स्ट अटैक में मर रहे हैं, उन्हें कोई सिम्टम नहीं था, पहला अटैक आया और डेथ हो गई। अक्सर हम सुनते हैं तीसरे जी में जी 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 तो दूसरे तीसरे में बुजुर्ग लोग साथ होता है, यंग तो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही 50-60% लोग डेथ कर जा रहे हैं। तो सिचुएशन अलार्मिंग है, लेकिन
उसका सोल्यूशन सर्जरी नहीं है। जी। जानना कि क्यों है और क्या करना है। तो आपको चेतावनी मिल गई, सावधान हो जाओ, अभी से बदलाव करो ताकि आप इससे बच सको। कितना परसेंट ब्लॉकेज को एक इमरजेंसी सिचुएशन मान लेनी जी चाहिए? जी मेडिकल जी कितने परसेंट? देखिए, अभी ये बातें शायद और डॉक्टर्स आपको न बताएं क्योंकि इससे आपका डर कम हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, नॉर्मली 20-30% ब्लॉकेज तो बहुत कॉमन है, ये होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 40% से ऊपर ब्लॉकेज हो तो सावधानी की जरूरत स्टार्ट होती है, भैया हम अब थोड़ा सा केयर करना शुरू करें। हाँ। हम एंजियोप्लास्टी का ना सोचें, अपने हम डाइट लाइफस्टाइल और कुछ ऐसे हर्ब्स के बारे में सोचें जो हमें मेंटेन लाइफ दे सके। 40 से 60 है तो भाई स्थिति और अलार्मिंग है, आपको तुरंत सावधान होना चाहिए। लेकिन 60 के ऊपर 70, 80, 90 तो यहाँ तुरंत आपको एकदम सावधान होने की जरूरत है। ठीक, पैनिक नहीं बोल रहा हूँ, सावधान बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आपकी कंडीशन ज़्यादा गंभीर है, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, इसलिए तुरंत आपको ज़्यादा केयर करने की जरूरत है। तुरंत अपने डाइट और लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत है, सही मेडिसिन और सही सपोर्ट की जरूरत है जिससे हम इस चीज़ को रिवर्स कर सकें। जी 80-90% में तो स्टंट डलवा, 80-90 तो छोड़िए, 60-70 में ही लोग स्टंट डलवा देते हैं। जी। तब उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ स्टंट है क्या। हाँ। देखो, वो सीधी बात समझो, आपके ब्लॉकेज है, अब आपकी खून की नलियाँ सक्रिय हो गई, तो हम उस नली में जिस कारण से सक्रिय हुई है, जो गंदगी इकट्ठा है, उसको साफ करने के बजाय हम उस नली को चौड़ा कर दे रहे हैं। ठीक, अब वो नली चौड़ा होगा लेकिन गंदगी तो उसी जगह पर है, तो और गंदगी जमेगी, फिर से ब्लॉक होगा। तो एक्चुअली इंस्टेंट एक तरह का टाइम पास है, फाइनली उनको करना बाईपास है। अब बाईपास क्या है? बाईपास एक प्रोसेस है, नाम ही है बाईपास। हाँ। तो वो नली जो जाम हो गई उसको साफ नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी एक नली को आपके हार्ट से कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब जिन कारणों से वो गंदगी या वो नली आपकी ब्लॉक हो रही थी, वो कारण तो दूर हुए नहीं, वो तो एज इट इज है। आपने एक बाईपास करा लिया, तो क्या उस बाईपास की नली जाम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती, बिल्कुल होगी। तो टाइम पास के लिए पहले कुछ लाख आप दोगे इंस्टेंट के लिए, बाद में आप बाईपास के लिए दोगे, और उसके बाद भी आपको प्रिकॉशन वही करने होंगे जो पहले कर लेते तो नौबत ही ना आती। ठीक, तो मेरा कहना यह है कि पैसे खराब करके और जिंदगी खतरे में डालकर बाईपास सर्जरी में जो एक सक्सेस रेशियो है वो बड़ा खतरनाक है। अधिक एज के लोगों में मतलब आप कंसर्न फॉर्म साइन करते हैं कि आप थिएटर से वापस आएंगे, इसकी सियोरिटी नहीं। ठीक, तो जिंदगी पे खतरा डाल के इतने पैसे लगा के करने के बजाय मैं कहूँगा पहले उसको मेंटेन करो, क्योंकि आपको बाद में भी वही करना है। तो बाद में 100 झटके खा के करने से अच्छा पहले ही कर लो ताकि आप एक मेंटेन लाइफ जी सको। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं सर, हम आज का टाइम की बात करें, आपने कहा कि हर 5 मिनट में, हर 1 मिनट में 5 व्यक्ति की डेथ हो रही है। जो मेडिकल इंडस्ट्री है, आप उसमें सवाल ये उठा रहे हैं कि बाईपास एक टाइम पास है, फिर इतने सालों से क्यों लोग करा रहे हैं, इसके बारे में देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि लोगों की गलती है ना। मुझे नाम तो नहीं याद है, मैंने एक कोई इंटरव्यू देखा था, किसी एक हार्ट सर्जन ने किसी प्रोग्राम में ये स्टेटमेंट दिया था कि डॉक्टर्स जो सर्जन हैं वो जानते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, उनको पता है कि अभी वो गोलियां दे रहे हैं, बाद में इंस्टेंट, बाद में बाईपास। ठीक, और डॉक्टर ये भी जानते हैं कि सिर्फ लाइफस्टाइल में बदलाव, कुछ खान पान में बदलाव और कुछ आसान मेडिटेशन से इसको रिवर्स किया जा सकता है। डॉक्टर्स जानते हैं, लेकिन वो आपको रेकमेंड नहीं करते। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्हीं के बीच किसी डॉक्टर ने बोला था, बहुत उसके पर दिक्कतें आई और शायद उसका टर्मिनेट कर दिया गया, लाइसेंस वगैरह, बहुत सारी स्टोरीज हैं, सोशल मीडिया पे ऑनलाइन उपलब्ध है, आप खोज सकते हैं। मैं बस एक बात कहना चाह रहा हूँ, आपके घर में जो कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो उसके पास जाओ, उससे क्वेश्चन पूछो कि जब आप छोटे थे 50, 60 साल, 70 साल पहले, आपने सुना था हार्ट ब्लॉकेज क्या होता है? आपने सुना भी था? किडनी फेल सुना था उस समय? आंसर मिलेगा नो, था ही नहीं। तो हमारी गलतियां हैं, हम कर रहे हैं इसको, और उस गलती को सुधारने के बजाय हम और मेडिसिन और सर्जरी की ओर जा रहे हैं। अगर डॉक्टर कह रहा है कि आप रिफाइंड तेल मत खाओ, आप हाई ऑयली स्पाइसी मत खाओ, आप हेल्दी फैट का सेवन करो, जो भी कुछ है चीजें आपको पता भी है, आप नहीं कर रहे हो, आपको शॉर्टकट चाहिए। अब आप शॉर्टकट क्या, आप इंस्टेंट डलवा रहे हो और बाईपास करा रहे हो, तो ये तो मौत को बुलावा है। तो अपनी चीज़ों के आप खुद गुनाहगार हैं। आप हर दूसरे दिन जाके फास्ट फूड खा रहे हैं, है ना, और वहाँ पे आप हैवी ऑयल या हैवी आप इस तरह के केमिकल्स ले रहे हैं, तो आप क्या आशा कर रहे हैं कि आपका हार्ट हेल्दी रहेगा? नहीं, आप गलती कर रहे हैं। और खास तौर पे जब अलार्म बज गया कि भैया हाँ आपका ब्लॉकेज हो गया है, प्लीज आप तो सुधर जाओ। ठीक, मैं आपको तरीके बता सकता हूँ। ठीक, बीके आरोग्यम में हमारी टीम ने
90% प्लस हार्ट ब्लॉकेज केसेस को भी बिना सर्जरी के रिवर्स किया है। मैं विथ एविडेंस बोल रहा हूँ, ठीक। 90%। जी जी जी, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके चैनल पर वो डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, वो बाकायदा लोग देखें उसको। ऐसे में कई केस आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। तो डर नहीं, पैनिक नहीं, आप सुधरने को तैयार हो जाओ कि मैं जो कहूंगा फॉलो कर लोगे। जो डाइट लाइफस्टाइल बोलूंगा, मैं मेडिसिन कुछ भी दूंगा, अगर आप डाइट लाइफस्टाइल, आप हैवी ऑयली स्पाइसी खाते रहो, आप वो मिस्टेक करते रहो, आप पैक्ड फूड खाते रहो, आप जंक फूड खाते रहो, ठीक, आपने लाइफस्टाइल न सुधारो, रात में खाना खा के सो जाओ, खाने के बाद गटागट पानी पी लो, जो कुछ मिस्टेक्स हैं वो अगर आप सुधारो तो 50% तो आपको ऐसे आराम मिल जाएगा, ठीक। हाँ, लेकिन एक डर होता है, क्या होता है कि अचानक कोई खतरा ना हो जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए, जो डराया जाता है, ठीक। तो उसके लिए भी बहुत से ऑप्शंस हैं, ऐसे बड़े अच्छे हब्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, उसको साथ में आप लेके एक नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, और बाद में आप क्लिनिकली भी आप ब्लॉकेज को रिमूव होते देख सकते हैं, जहां हम अपने यहाँ हजारों ऐसे पेशेंट के साथ ऐसा करते हैं। जी, आयुर्वेद और ये जो लाइफस्टाइल है कैसे मैच करें, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंभीर और बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा आपने। मैं बताना चाहूँगा, देखिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नाम बताऊंगा उसका नाम है बीके आरोग्यम एंड रिसर्च। तो मेनली हम रिसर्च करते हैं मेडिसिन पर, प्रोटोकॉल्स पर, लाइफस्टाइल पर। देखिए आयुर्वेद जो 5000 साल 10,000 साल पहले था और जो आज है वो एक जैसा नहीं हो सकता। आप फ़ोन से बात करते हैं, पहले फ़ोन नहीं था, फिर लैंडलाइन था, फिर वो नोकिया के फ़ोन आए, अब स्मार्टफोन है, आगे और एडवांस गैजेट आ रहे हैं। तो आज के ज़माने में आप लैंडलाइन लेके चलोगे तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो हर चीज में लगातार रिसर्च होती है और अपग्रेडेशन होता है, ठीक। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं जिसको बोलते हैं हेल्थ प्रोग्राम, ठीक। उसमें होता है हेल्थ एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल प्रमोशन, इसको बोलते हैं हेल्प, ओके। उसमें हम 10 नियम सिखाते हैं। आप हार्ट पेशेंट है नहीं है, आप किडनी पेशेंट है नहीं है, वो 10 नियम जो पूरे सिस्टम को छान के आयुर्वेद को और मेडिकल साइंस को, फूड एंड न्यूट्रिशन को अटैच करके 10 नियम जो हम फॉलो कर लें, ठीक। अब यहाँ इतना टाइम नहीं कि मैं उसको रिसर्च बता पाऊँ, एक शॉर्ट समझ बता रहा हूँ। अगर मैं खाली इतना बोलूँ कि खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो, छोटी सी चीज़ है। अब आप खाने के बाद पानी पी लिया, भोजन का पाचन रुक गया, भोजन अनपचा रहा, तो आयुर्वेद में इसको आम बोलते हैं। अब वो जो आम है उसी से ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड कहाँ से आता है? वो हमारे अनपचे भोजन से आता है। खाने के बाद पानी पीना बंद कर दिया, घंटे बाद पिया, ये तो कभी भी कर सकते हो आप, ठीक। अब जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। सुबह के नाश्ते में मैं सिर्फ कच्चा आहार खाता हूँ। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरी बहुत व्यस्त लाइफस्टाइल है, मैं कभी दिल्ली हूँ, कभी मुंबई हूँ और कभी इंडिया के बाहर हूँ, टहलता रहता हूँ, हर जगह खाना अलग मिलता है। लेकिन मैंने कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग डेवलप की। जैसे मैंने कहा सुबह का पहला आहार अच्छा लूँगा। अब मेरे आहार में क्या होता है? फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, स्प्राउट्स होते हैं। अगर कुछ खाना है, तुमने ओट्स लिया बिना चीनी नमक के, ठीक। मुझे कोई रोग नहीं है, मेरी एज के लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, ठीक। अभी कई लोग को लगेगा कि यार 23 साल के एक्सपीरियंस बता रहे हैं तो एज लगे नहीं रही है ना। लेकिन वो कमाल आयुर्वेद का है। खराब लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा भाग दौड़, देर सवेर के बाद भी मैं मेंटेन क्यों रख पाता हूँ कि मैं उन प्रैक्टिकल चीज़ों को फॉलो करता हूँ। जैसे मैंने कहा सुबह सिर्फ हेल्दी नाश्ता, दोपहर में कुछ भी खाओ, आप मानोगे नहीं, रात में कुछ भी खाओ। मैं कहूँगा आप अल्कोहल मत लो, आप नहीं मानोगे, आप लोगे। मैं कहूँगा आप फास्ट फूड मत खाओ, कुछ ना कुछ खाओगे। मेरा कहना है अगर पाप कर रहे हो या तो पाप मत करो या फिर प्रायश्चित कर लो। वो प्रायश्चित के कुछ तरीके होते हैं आसान, प्रैक्टिकल, जो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने 10 नियम बताए, है ना। अब आप कहेंगे तो हम किसी अलग वीडियो में वो 10 नियमों एक वीडियो बनाएंगे। कुछ 2-4 बता दीजिए वो नियम। जी, जैसे पहला नियम है खाने के आप आधे घंटे बाद पानी पिए, ठीक है। ये आयुर्वेद कहता है खाने के 1 घंटे बाद पिया गया पानी अमृत है, और आधे घंटे बाद पिया गया पानी उत्तम है, और खाने के साथ पिया गया पानी विष के समान है। जैसे मैंने बताया कि वो पानी बॉडी में आम विष पैदा कर रहा है, इसीलिए कहते हैं पेट रोगों की जड़ है। आपने ये सुधारा, बहुत सारा आराम मिल जाएगा। ये सबको करना चाहिए। मैंने बोला कि भैया सुबह खाली पेट 3-4 गिलास पानी पियो, ठीक। तांबे के बर्तन का बेस्ट रहेगा, वो आपके एंजाइम्स के साथ जाके आपके ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव कर रहा है, ठीक है ना। मैंने बोला भाई आप रात का खाना सोने के 2 से ढाई घंटा 3 घंटा पहले खा लो, ठीक है। 6 बजे बाद खाना ठीक है, जब सो रहे हो खा के सो गए आप रोगी बनोगे, पेट के कोई दवाई काम नहीं करेगी, ठीक। इसीलिए इंडिया में अधिकांश लोग रोगी हैं, ठीक। अब एक कुछ टिप्स हैं, ठीक, जिनमें कुछ 10 नियम है। अगर वो 10 नियम फॉलो कर ले तो हम 100 साल जी सकते हैं, और वो प्रैक्टिकल हैं।
बिल्कुल सही है। जी, जी। अभी हमारे रसोई की बड़ी बात होती है कि अक्सर जब हम आयुर्वेदाचार्यों से बात करते हैं या जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनसे बात करें तो वो हमारे रसोई में ही कई चीज़ें बताते हैं कि ये अमृत है, ये खाइए। जी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे आज के मॉडर्न किचन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो विष समान है, जो हमें नहीं डालनी चाहिए अपने जी body जी में? जी, ये बहुत सही क्वेश्चन पूछा। देखिए बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने कि क्या खाना चाहिए, बहुत लोग बता रहे हैं, क्या नहीं खाना चाहिए मैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने घर में जाएं और एक रिफाइंड तेल नाम का प्रोडक्ट है उसको उठा के बाहर फेंक दीजिए बिना कुछ सोचे। आज से कुछ साल पहले रिफाइंड तेल नहीं था। आप क्लिनिकल आप जाके गूगल पे सर्च करके देखिए, हार्ट के केसेस हमारे इंडिया में कम थे। रिफाइंड आने के बाद ये केस बढ़े हैं। ठीक, मैं बहुत डिटेल में ले जाऊंगा, समय का अभाव है, शॉर्ट में बात करनी है, लेकिन उसको प्लीज आप खुद जाके गूगल पे रिसर्च करें, उसके साइड इफेक्ट देखें, आप खुद उसको उठा के बाहर फेंकेंगे। हाँ। बासी गर्म किया हुआ खाना बना के रख दिया 2 दिन तक 3 दिन तक लोग फ्रिज में खा रहे हैं, प्लीज डोंट डू दैट। वैसे भी न्यूट्रिशन साइंस कहता है कि भोजन पकने के 6 घंटे के बाद उसके न्यूट्रिशन लगभग खत्म हो जाते हैं। तो वैसे भी वो कचरा है, उसमें कुछ है नहीं, कोई न्यूट्रिशन बचा नहीं है। और उसके बाद जब आप बार बार उसको गर्म करके खा रहे हैं तो आप अपने हार्ट को मार रहे हैं। ठीक, बार बार गर्म किया हुआ तेल जो पकौड़े मार्केट में खाते हैं, वो जल के काला हुआ तेल, वो चाहे घर में हो चाहे बाहर में हो, वो जहर है आपके लिए।